नमस्कार दोस्तों, एसटी ज्ञान में आपका स्वागत है। जिस समय म्यांमार की मिलिट्री का चीन समर्थन करता है, वह भी उसकी चिंताओं को दूर करने में नाकाम साबित हो रही है। जातीय विद्रोही समूहों और सैन्य जुटा के गठबंधन के बीच बढ़ती झड़पों की वजह से म्यांमार में ताज़ा उलट की स्थिति है। ऐसे में चीन की अपने आर्थिक हितों की सुरक्षा के बारे में चिंताएं बढ़ गई है। हाल ही में विद्रोहियों ने चीन के लिए एक प्रमुख व्यापार मार्ग पर कब्जा कर लिया है, जबकि म्यांमार चीन सीमा पर स्थित कई सैन्य ठिकानों पर भी उनका नियंत्रण है। कब्जा कर लिया गया है। इस नए घटनाक्रम के बाद चीन के कई प्रोजेक्ट खतरे में आ गए हैं। सूत्रों के अनुसार विद्रोहियों ने 27 अक्टूबर को शान राज्य के हसेनी शहर में नामतू नदी पर बने एक पुल को उड़ा दिया। इसके साथ ही उन्होंने चीनी सीमा के आसपास 60 से अधिक जुंटा ठिकानों पर कब्जा कर लिया। यह पुल, जो शान राज्य की शैलियों म्यूज रोड पर है, चीन और म्यांमार के बीच व्यापार का महत्वपूर्ण रास्ता है। एक अनुमान के मुताबिक म्यांमार और चीन के बीच हर साल इस रास्ते से करीब 80% तक व्यापार होता है। पुल म्यांमार को चीन के यूनान प्रांत के रुइली शहर से जोड़ता है। म्यांमार की सेना ने इस घटना पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन बताया जा रहा है कि संयुक्त जातीय विद्रोही समूहों के गठबंधन की तरफ से जुटा है के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया था। इसमें म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी MNDA, अराकान आर्मी AA और वाह शामिल थे। नेशनल लिबरेशन आर्मी के सूत्रों ने बताया कि विद्रोहियों ने कई सैन्य ठिकानों और पुलिस चौकियों पर कब्जा कर लिया है। विद्रोहियों ने चीनी सीमा के पास स्थित व्यापारिक शहर चीन स्वेहा पर भी कब्जा कर लिया है। लैसियो म्यूज रोड को म्यांमार और चीन के बीच बॉर्डर ट्रेड का एंट्री गेट माना जाता है। 4 लेन वाली 48 फीट चौड़ी लैसियो म्यूज रोड चीन की अरबों डॉलर वाले चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे CMEC के लिए लाखों डॉलर कीमत की उपकरण और संसाधनों को सुरक्षित करने की भी सुविधा प्रदान करता है। चीन ने कहा है कि म्यांमार में घटनाक्रम पर करीब से नज़र रख रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा, हम संबंधित पक्षों से जल्द युद्ध विराम करने के बातचीत और आपसी सलाह मशवरे के माध्यम से विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने, स्थिति को बढ़ाने से रोकने और चीन म्यांमार सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा और स्थिति सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की अपील करते हैं। म्यांमार चीन संबंधों के जानकारों की माने तो चीन को डर है कि अगर जुंटा और विद्रोहियों के बीच संघर्ष बढ़ता है तो इसका सबसे ज़्यादा असर सीमा के सटे चीनी क्षेत्रों पर पड़ेगा। देश में सैन्य शासन पर विरोध करने वाले म्यांमार के सशस्त्र विद्रोहियों का एक बड़ा वर्ग चीन के जातीय समूहों के साथ जातीय और संस्कृति संबंध साझा करता है। उदाहरण के लिए जिनफोस और म्यांमार का कचिन एक ही स्टॉक के हैं। इसी प्रकार वह जातीय समूहों के साथ दोनों ओर पाया जाता है, जबकि म्यांमार के कोकांग और चीन के हान मंदारिन भाषा बोलने वाले हैं। म्यांमार स्थित थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी ISP द्वारा अगस्त 2022 में एक सर्वे किया गया था। इस सर्वे के मुताबिक 55% लोगों ने चीन के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण जताया था। 58% लोग चीन के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में अपने देश की स्थिति को नाखुश है। 83% लोगों ने कहा कि चीन के यूनान प्रांत को हिंद महासागर से जोड़ने के लिए बनी CMEC का ज़्यादातर लाभ चीन को ही मिलेगा। म्यांमार चीन को दुर्लभ प्राकृतिक संसाधन मुहैया कराता है। इनका उपयोग मिसाइलों, हथियारों, रडार और फाइटर जेट के अहम पार्क बनाने में करता है। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।